जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को राम मंदिर के चंदे में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर जमकर हंगामा देखने को मिला। कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत समेत कांग्रेस विधायक चंदा चोरी के पोस्टर लेकर सदन पहुंचे। महंत ने आरोप लगाया कि राम भक्तों की आस्था के साथ धोखा हुआ है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि ये विधानसभा और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने स्थगन प्रस्ताव को छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं होने के कारण अस्वीकार कर दिया। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही पहले 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नारेबाजी जारी रही। वहीं बात करें, इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया था, लेकिन उसमें डकैती पड़ गई। लगातार हंगामे के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी। छत्तीसगढ़ में 5 नए मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं। एनएमसी ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। गीदम, कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़, जांजगीर चांपा और कबीरधाम में 50-50 सीटों पर प्रवेश होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार होने जा रहा है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अर्थात एनएमसी ने राज्य के 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी है। इन कॉलेजों में 50-50 एमबीबीएस की सीटें स्वीकृत की गई हैं। इसी के साथ ही प्रदेश में 250 नई एमबीबीएस की सीटें अब जुड़ने वाली है। जिन जिलों में नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे उनमें गीदम, दंतेवाड़ा, कुनकुरी, जसपुर, मनेन्द्रगढ़, इसके अलावा जांजगीर चांपा और कबीरधाम शामिल है। सभी कॉलेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे। बता दें कि एनएमसी के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड यानी एमआरबी ने आवेदन, निरीक्षण रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद इन कॉलेजों को लेटर ऑफ परमिशन यानी एलओपी जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में छात्रों का आधार और बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य कर दिया गया है। सूरजपुर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। रायपुर में इसी महीने से इसकी शुरुआत होगी। डेटा तैयार है, कलेक्टर की अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के तमाम सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तमाम छात्रों और विद्यार्थियों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट अब तेजी से किया जाएगा। राजधानी रायपुर में भी इसी महीने विशेष शिविर शुरू होने की तैयारी है। इसके लिए विद्यार्थियों का डेटा तैयार किया जा चुका है। कलेक्टर की अनुमति मिलते ही स्कूलों में शिविर लगाकर बायोमेट्रिक अपडेट का काम शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश भर में ऐसे विद्यार्थियों की पहचान की जा रही है जिनका आधार बायोमेट्रिक अपडेट काफी लंबे समय से लंबित है। इसी कड़ी में कई जिलों में संकुल स्तर पर विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सूरजपुर जिले में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है, जहां 22 स्कूलों में 3000 से अधिक विद्यार्थियों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट किए जाएंगे। इनमें 5 से लेकर 15 वर्ष और 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के छात्र छात्राएं शामिल हैं। नकटी गांव से लेकर लोक भवन तक पदयात्रा निकालने जा रही है कांग्रेस। 15 जुलाई को राज्यपाल से मिलकर आवेदन सौंपा जाएगा। राजीव भवन में पदयात्रा की रूपरेखा पर चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ के नकटी गांव में बुलडोजर की कार्यवाही के खिलाफ अब कांग्रेस पदयात्रा निकालने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज प्रभावित परिवारों के साथ नकटी गाँव से राजभवन यानी लोक भवन तक पदयात्रा आयोजित करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। कांग्रेस ने राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय मांगा है। राजभवन को रिमाइंडर पत्र भी भेजा जा चुका है। पार्टी को 15 जुलाई को समय मिलने की उम्मीद है। वहीं पदयात्रा की तैयारियों को लेकर सोमवार को राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं की बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने पदयात्रा की रूपरेखा पर विस्तृत रूप से चर्चा की और नेताओं को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कांग्रेस का कहना है कि नकटी गांव में गरीब परिवारों के मकान तोड़े गए हैं और प्रभावितों को न्याय दिलाने के लिए यह पदयात्रा निकाली जाएगी। पार्टी इस पूरे मामले को राज्यपाल के सामने उठाकर कार्यवाही की मांग करने जा रही है। बड़ी खबर सूरजपुर से, जहां एसईसीएल सर्वे का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। भूमि अधिग्रहण सर्वे के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड के मदद नगर गांव में एसईसीएल के प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के लिए पहुंचे सर्वे दल का ग्रामीणों ने जमकर विरोध कर दिया। हंगामे के बीच एक सर्वेयर ग्रामीणों के बीच घिर गया, जिसे पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला। एसईसीएल की टीम भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वे के लिए गाँव पहुंची हुई थी। ग्रामीणों ने खेती के समय बिना सहमति और पर्याप्त जानकारी
अधिकारी के सर्वे कराने पर नाराजगी जताते हुए इसका विरोध शुरू कर दिया। विरोध के दरमियान तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। कुछ कर्मचारी मौके पर से लौट गए, जबकि एक सर्वेयर ग्रामीणों के बीच फंस गया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और उसे सुरक्षित बाहर निकालकर स्थिति पर नियंत्रण लाया गया। घटना के बाद एहतियातन के तौर पर गांव पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। फिलहाल सर्वे का कार्य रोक दिया गया है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खिलाफ कांग्रेस की आक्रोश रैली देखने को मिली। मंदिर निर्माण में आर्थिक अनियमितता का भी आरोप लगाया गया। सिंहदेव ने कहा कि ये आस्था पर चोट है। छत्तीसगढ़ के अलावा राम मंदिर में चढ़ावा और चंदा चोरी के साथ साथ मंदिर निर्माण में आर्थिक अनियमितताओं के विरोध में सरगुजा कांग्रेस ने राजीव भवन से श्री राम मंदिर तक आक्रोश रैली निकाल करके विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। कांग्रेस की आक्रोश रैली में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी शामिल हुए। सिंहदेव ने इसे लोगों की आस्था पर कुठाराघात बताया। कांग्रेस ने आक्रोश रैली कांग्रेस कार्यालय से निकाली गई, जो कलेक्ट्रेट चौक, देवीगंज रोड, संगम चौक होते हुए राम मंदिर तक पहुंची। पूर्व डिप्टी सीएम के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस रैली में शामिल हुए। प्रदर्शन में राम मंदिर निर्माण के चंदे और चढ़ावा में चोरी को कांग्रेसियों ने अक्षम्य बताया। इसी के साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि ये लोगों की आस्था पर अक्षम्य कुठाराघात है। चढ़ावा के चोरी की जवाबदेही सीधे उन लोगों की है जो श्री रामलला मंदिर के प्रबंध में थे और जिन लोगों ने उन्हें वहां बैठाया था। बिलासपुर में मालगाड़ी बेपटरी हो गई और लगातार 3 दिन के अंतर्गत ये लगातार दूसरी बड़ी घटना है। करगी रोड स्टेशन पर 3 डिब्बे ट्रैक से उतर गए और जेसीबी का बकेट भी नीचे जा फंसा। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेलवे मंडल में 3 दिन के अंतर्गत ये लगातार दूसरी बड़ी रेल हादसे की खबर है। बता दें कि शनिवार को बिलासपुर के तारबहार क्षेत्र में मालगाड़ी का एक वैगन पटरी से उतरने के बाद सोमवार को करगी रोड स्टेशन पर भी एक मालगाड़ी के 3 डिब्बे बेपटरी हो गए। बता दें कि राहत की बात ये रही कि दोनों ही घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई है। सोमवार को बिलासपुर रेलवे मंडल के कोटा क्षेत्र स्थित करगी रोड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गुजर रही एक मालगाड़ी के 3 डिब्बे अचानक से पटरी से नीचे उतर गए। घटना के बाद स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, आरपीएफ और इंजीनियरिंग विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ट्रैक बहाली का काम शुरू किया गया। बाल सुधार गृह से चौकीदार की हत्या करके भाग निकले 4 लड़के, हाथ पैर बांध करके गला घोट दिया गया। हत्या और दुष्कर्म के आरोप में चारों बाल सुधार गृह में थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बाल सुधार गृह से 4 लड़के चौकीदार की हत्या करके फरार हो गए। आरोप है कि चारों ने पहले चौकीदार के साथ मारपीट की और उसके बाद उसके हाथ पैर को और साथ ही गले को दबा दिया गया, मुंह में गमछा ठोस दिया गया। वारदात के बाद सभी मौके पर से भाग निकले। ये पूरी घटना सरकंडा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मृतक की पहचान तखतपुर क्षेत्र के अरईबंद निवासी नरेंद्र कुमार खांडे के रूप में हुई है। वह पिछले करीबन 1 साल से बाल सुधार गृह में चौकीदार के पद पर कार्यरत थे। मृतक के परिजन ने बाल सुधार गृह का घेराव कर दिया है। सबको पोस्टमार्टम ले जाने से भी रोक दिया गया। परिजनों ने अधिकारियों को 12 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी, भरण पोषण की व्यवस्था, उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। परीक्षा आयोजित करने जा रहा है शिक्षा विभाग। आत्मानंद स्कूलों में शिक्षक भर्ती डीपीआई ने रद्द कर दी है। रायपुर के 33 स्कूलों में 152 पद खाली है। छत्तीसगढ़ की राजधानी के 33 आत्मानंद स्कूलों में संविदा के तकरीबन 152 पद अब भी खाली हैं। कुछ महीने पहले ही इन पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इसके लिए 26 मई को पात्र और अपात्र सूची भी जारी कर दी गई थी। बता दें कि अभ्यर्थी मेरिट सूची का इंतजार कर ही रहे थे कि 30 मई को डीपीआई ने पत्र जारी कर प्रदेश के तमाम सभी जिलों में आत्मानंद स्कूलों की चल रही संविदा भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था। पत्र में कहा गया था कि अब भर्ती प्रक्रिया डीपीआई स्तर पर तैयार कराई जाएगी। हालांकि भर्ती प्रक्रिया अब तक शुरू ही नहीं हो सकी है, जबकि 16 जून से प्रदेश के तमाम सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। स्कूल खुलने के लगभग 1 माह होने वाले हैं, लेकिन डीपीआई की ओर से भर्ती को लेकर कोई नई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में आत्मानंद स्कूलों का संचालन आधे अधूरे स्टाफ के भरोसे हो रहा है। कई स्कूलों में आधे से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। इसका असर अब पढ़ाई पर पड़ रहा है। कुछ अभिभावक बच्चों का दूसरे स्कूलों में प्रवेश कराने की मांग भी कर रहे हैं। इस संबंध में पड़ताल में कोई अहम तथ्य सामने उजागर हुए हैं। कोरिया में हुए ट्रिपल मर्डर केस के मामले में अब जांच करने पहुंच चुकी है सीबीआई की टीम।
एसपी से चर्चा करके नौगई में बारीकी से निरीक्षण किया गया। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में बीजेपी नेता समेत 3 लोगों की हत्या के केस की जांच करने के लिए सीबीआई की 6 सदस्यीय टीम अब कोरिया पहुंच चुकी है, जहां से घटनास्थल पर जाकर बारीकी से जांच कराई गई। बैकुंठपुर के एसपी रवि कुर्रे से मुलाकात करके चर्चा की गई और इस केस में अब तक 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल 16 जून की रात को नौगई गांव में आरोपियों ने रेत तस्करी के विवाद में फॉर्च्यूनर में पेट्रोल डाल करके आग लगा दी थी। इस कार में एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे। हादसे में भाजपा नेता लल्ला सिंह और नागेंद्र सिंह की जलने की वजह से मौत हो गई थी। वहीं आरोपियों ने भाजपा नेता के भाई वीरेंद्र सिंह का गला फरसे से काट दिया था। बाकी 2 घायलों का इलाज अब भी जारी है। मुख्य आरोपी मनोज त्रिपाठी समेत 4 आरोपियों ने मनिनगढ़ थाने में अपना सरेंडर कर दिया था, तो वहीं 7 आरोपियों को पुलिस ने अलग अलग इलाके से गिरफ्तार किया है। धमतरी में एचपीवी टीकाकरण सप्ताह का आगाज हो चला है। 13 से लेकर 18 जुलाई तक 14 साल की बेटियों को निःशुल्क जीवन रक्षक टीका लगने जा रहा है। धमतरी जिले में बेटियों को सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। जिले में 18 जुलाई तक एक विशेष एचपीवी टीकाकरण सप्ताह का आगाज हो चला है। इस महाअभियान के अंतर्गत 14 वर्ष की आयु की सभी पात्र बालिकाओं को स्वास्थ्य विभाग की ओर से निःशुल्क जीवन रक्षक यानी एचपीवी टीका लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए स्कूलों से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों तक व्यापक तैयारियां पूर्ण कर ली है। सीएमएचओ ने बताया कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी एचपीवी संक्रमण ही सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण है। उन्होंने बताया कि समय पर लगाया गया एचपीवी टीका इस गंभीर कैंसर से बचाव का सबसे सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित माध्यम भी है। नकटी गांव को लेकर के आम आदमी पार्टी ने एमएलए अनुज का बंगला घेराव कर दिया। कहा, गरीबों का घर उजाड़कर विधायक कॉलोनी बनाना किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के नकटी गांव में विस्थापित परिवारों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने धरसीवा विधायक अनुज शर्मा के निवास का घेराव करके जोरदार प्रदर्शन आयोजित किया। पार्टी नेताओं ने प्रभावित परिवारों के लिए सम्मानजनक पुनर्वास की मांग उठाते हुए गरीबों का घर उजाड़कर विधायक कॉलोनी बनाना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस बात की जवाबदेही तय की। बता दें, प्रदर्शन का नेतृत्व आम आदमी पार्टी के रायपुर जिलाध्यक्ष नवनीत नंदे और यूथ विंग के जिलाध्यक्ष विकास दास मानिकपुरी ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नकटी के विस्थापित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की गई। मॉनसून में जन्नत की तरह दिख रहा है जसपुर। हरियाली, झरनों और बादलों के बीच पर्यटक अब लगातार उमड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मॉनसून की दस्तक के साथ ही छत्तीसगढ़ का जसपुर जिला एक बार फिर से अपनी मनमोहक प्राकृतिक छटा से पर्यटकों का दिल जीत रहा है। बारिश के मौसम में जिले के पहाड़, घने जंगल, कल बहते झरने और हरियाली से ढकी वादियां ऐसा नजारा पेश कर रही हैं जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह समय जसपुर की सैर का सबसे खास मौसम माना जा रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरा इलाका हरियाली की चादर में लिपट गया है। बादलों से घिरे पहाड़ और ठंडी हवाएं पर्यटकों को सुकून का एहसास करा रही हैं। प्राकृतिक वातावरण और शांत माहौल लोगों को शहरों की भागदौड़ से दूर कुछ पल के लिए सुकून बिताने का अवसर प्रदान कर रहा है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के रोजाना ठीक इसी प्रकार रोजाना पहुंचाई जा सके।